दोस्तों इस वीडियो में हम क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन के ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में ना क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन से कैसे आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये पूरा का पूरा प्रोसेस तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। लेकिन सबसे पहले क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन से हम जब पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मेरे को पर्सनल लोन मिलता है। दूसरी चीज, इंटरेस्ट रेट तो ये क्लियरली बता देते हैं, लेकिन एपीआर क्या होता है ये तो पता होना चाहिए मेरे को। फिर हम ये देखेंगे कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में मेरे को लोन लेना चाहिए और किन किन कंडीशंस में मेरे को लोन नहीं लेना चाहिए। थोड़ा बहुत पहले क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन को समझते हैं, उसके बाद पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है जी। देखो क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन का जो फ्रंट पेज है ना वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। टोटल 4 प्रकार के ये आपको लोन ऑफर करता है। अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो मैक्सिमम 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन आप क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन से ले सकते हो। ऐसे ही बिजनेस लोन मैक्सिमम 1 करोड़ का ले सकते हो। 2 व्हीलर लोन मैक्सिमम 5 लाख का ले सकते हो और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मैक्सिमम 1 करोड़ का ले सकते हो। लेकिन कुछ एक सुझाव है जो मैं आपको दूंगा एज अ ब्रदर, आप इन सुझाव को अच्छे से कंसीडर करना। देखो कभी भी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या फिर कभी भी होम लोन, चलो इसमें होम लोन की फैसिलिटी तो है नहीं, कभी भी होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये जो लोन होते हैं ना ये बड़ी अमाउंट के लोन होते हैं और इसके अंदर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो भी मॉर्टगेज होती है आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास भी। जैसे मान लो अगर आप होम लोन ले रहे हो तो आपका घर बैंक के पास गिरवी है। कब तक गिरवी रहता है? जब तक आप पूरा लोन नहीं चुका देते। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले रहे हो यानी प्रॉपर्टी को गिरवी रख के आप लोन ले रहे हो ना, तो जो इस प्रकार के लोन होते हैं ये आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ बैंकों से ही लिया करो। किसी भी एनबीएफसी से या फिर इंस्टेंट लोन ऐप से तो दूर दूर तक भी हमें इस प्रकार के रिस्क नहीं उठाने। सिंपल सी चीज बता रहा हूं, रिस्क है ये। आपका घर है, मान लो होम लोन है, मैंने आईसीआईसीआई बैंक से लिया, एसबीआई से लिया, मान लो मेरे को 8% पे मिला, तो मेरे को एक सेफ्टी तो है भाई, मेरा घर गिरवी है तो किसी बड़े बैंक के पास गिरवी है, जब मैं किस्तें उतारूंगा मेरा घर आराम से मुझे मिल जाएगा। लेकिन जितनी भी एनबीएफसीज होती हैं आपका घर नहीं लेंगी, ऐसा नहीं कि आपके घर पे कब्जा कर लेंगी, लेकिन मान लो जैसे रिसेंटली, मैं नाम नहीं लूंगा, वो एनबीएफसी कंपनी है एक, ठीक है, तो मेरे रिलेटिव हैं, कजन्स हैं, उन्होंने 9.5% पे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी उठाया। ठीक है जी। 2 बार रेपो रेट लगातार कम हुई लेकिन 9.5% से उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं किया गया। ये चैलेंजेस आते हैं एनबीएफसी में भी। एक बार इंटरेस्ट रेट जो फिक्स हो गया वो फिक्स हो गया, लेकिन बैंकों में अगर यही चीज रहती और आधा % रेपो रेट कम होती तो 9% पे ये लोन आ जाता घट के। तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग में बोल रहा हूं कि हम ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी यहां से नहीं लेंगे। अगर व्हीकल लोन लेना है तो ले सकते हो, अदरवाइज इसको भी आप बैंक से ही लो। ठीक है। बिजनेस लोन ये भी बड़ी अमाउंट का होता है, इसे भी हम बैंक से लेंगे। नॉर्मली अगर आपको पर्सनल लोन लेना है तो फिर हम क्रेडिट बी एप्लीकेशन से ले सकते हैं, वो भी कंडीशंस देखेंगे। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं तो हम उठा लेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, कुछ एक चीजें हैं जो इंस्टेंट लोन ऐप हैं जो ये क्रेडिट बी है, उसके बारे में मैं समझा देता हूं। देखो क्रेडिट बी बोलती है कि मिनिमम 6000 का लोन सॉरी और मैक्सिमम 10 लाख का ये लोन ऑफर करते हैं। फिर लिखते हैं जी इंटरेस्ट रेट जो है इनके वो 12% से लेके मैक्सिमम 28.5% तक जाएंगे। अब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। देखो भी अगर मैं किसी बैंक से लोन लेता हूं तो लोन बैंकों में भी तो 12-15%, 18-20% तक चले ही जाते हैं पर्सनल लोन के। तो जब इंसान ये देखते हैं कि क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन है, ठीक है जी, यहां पे 28.5% पे मैक्सिमम लोन जा रहा है तो ठीक है, अच्छा ही है ना, क्या दिक्कत है भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीचे ये एपीआर रेंज लिखी हुई है, ये आपको कोई नहीं समझाएगा। ये लिखा हुआ है 17% से लेके 50% तक। इसका मतलब क्या है? देखो एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो अगर कोई 1 लाख रुपए का लोन लेता है, मान के चलो 28% इंटरेस्ट रेट पे उसने 1 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है जी, तो 1 साल के बाद उसको बदले में 1 लाख रुपए अगर उसने लोन लिया तो 1,28,000 रुपए उसको चुकाने पड़ेंगे। सिंपल सी चीज है। लेकिन अगर इसी लोन में, चलो पहले इसी को ही देखते हैं, तो अगर 1 लाख का लोन लिया 28% के हिसाब से तो 1 साल के बाद 1,28,000 रुपए उसको चुकाने पड़ेंगे क्योंकि इसका इंटरेस्ट रेट 28% है। लेकिन अगर मान लो इसी लोन में प्रोसेसिंग फीस ये इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन 5% चार्ज करती है, मान के चलो, ठीक है जी, तो मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए तो फाइल चार्ज के नाम से ही कट जाएंगे। फिर अगर मान लो 5% प्रोसेसिंग फीस है और मैं अगर 1 लाख का लोन लेता हूं तो 1 लाख का 5% कितना हो गया? 5,000 रुपए। ये फाइल चार्ज के नाम से कट जाएगा। मेरे अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में लोन के नाम पे 95,000 रुपए मुझे मिलेंगे और सर पे लोन चढ़ जाएगा 1 लाख रुपए का। और मेरे को लोन उतारना कितना है? 28% के हिसाब से, यानी 1,28,000 रुपए चुकाने हैं। समझ गए बात को? तो इंटरेस्ट रेट तो अभी भी 28% ही है, इंटरेस्ट रेट तो अब भी 28% है, लेकिन एपीआर बढ़ गया। एपीआर कितना हो गया? 28% तो इंटरेस्ट रेट है प्लस 5% प्रोसेसिंग फीस भी तो घटी है, तो मेरा एपीआर कितना हो गया? 33% हो गया। तो मैं इसमें इंटरेस्ट रेट कितना गिनूंगा?
जब मेरा प्रॉपर बनेगा बिलिंग, उसमें ये तो लिख देंगे 28% इंटरेस्ट है जी, और मान लो बदले में आपको लेट अस सपोज एसबीआई 22% पे दे रहा है, ठीक है, एक सेकेंड, मान लो 22% पे दे रहा है, समझो एक एग्जांपल ले रहा हूं, और यहां 28% पे मिल रहा है, तो हमें लगेगा ठीक है यार इंस्टेंट लोन ऐप है, थोड़ा बहुत तो महंगा देती ही है, लेकिन 28% क्यों गिन रहे हो, 33% गिनो ना। अच्छा, इसमें भी फिर ये 1% सिविल रिपोर्ट के नाम के मान लेते हैं, 1% कन्वीनियंस फीस के नाम पे मान लिया, तो मान लो 2% ये जोड़ लो तो 35% हो गया। तो हमें एपीआर रेंज चेक करनी है, एपीआर चेक करना है मेरे को बेसिकली, कि कितने परसेंट पे मेरे को लोन जो है इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है। ये थोड़ी, अब मान के चलो एक एग्जांपल समझो, मान लो मेरे को कोई कहे जी 20% पे आपको इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है, लेकिन प्रोसेसिंग फीस 10% है, 1% कन्वीनियंस फीस है, 1% सिविल रिपोर्ट के नाम पे है, तो टोटल ये थोड़ी कहूंगा कि 20% पे मेरे को इंटरेस्ट रेट पड़ गया, नहीं जी, 20 और 12 जोड़ो 32% पे मेरे को लोन मिल रहा है ना। ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखाया था, अभी मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगा ना पूरा का पूरा, तो ये सारा कुछ एक बार मैं आपको स्क्रीनशॉट से समझा रहा हूं। देखो, जैसे मान लो 12,000 रुपए का लोन मिला क्रेडिट बी से, ठीक है जी, प्रोसेसिंग फीस कितनी है 590 रुपए, यानी ऑलमोस्ट 600 रुपए हो गई। फिर ये 50 रुपए कुछ रिपोर्ट के नाम के, 24 रुपए ये जीएसटी 118%, ये छोड़ दो, चलो ये भी सारी चीजें छोड़ो। अगर मैं सिंपल कैलकुलेशन दिखाऊं, मान लो 600 रुपए ऑलमोस्ट प्रोसेसिंग फीस लग गई सिर्फ 12,000 रुपए के लोन के पीछे, इनटू में करो 100, ये आ गया 120, ये आ गया 5, यानी 5% मेरे को प्रोसेसिंग फीस लग गई। अब सवाल ये आता है कि सिर्फ 600, ऑलमोस्ट 590, तो मैं 600 ही गिन रहा हूं, तो सवाल आता है कि सिर्फ 600 रुपए ही तो फीस है, क्या फर्क पड़ता है। देखो 600 रुपए फीस है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सिर्फ 12,000 के लोन के पीछे है ना भाई, 5% प्रोसेसिंग फीस आ रही है, तो अभी हमें कम लग रही है, सिर्फ 600 रुपए ही है। लेकिन अगर यही 1 लाख रुपए का लोन होता और 5% प्रोसेसिंग फीस होती तो 5,000 रुपए मेरे लग जाते। अगर मैं 10 लाख रुपए का लोन लेता और 5% प्रोसेसिंग फीस होती तो मेरे 50,000 रुपए लग जाते एज अ फाइल चार्ज। दोगे क्या? अगर यही कोई 1 करोड़ का लोन लेता, 5% प्रोसेसिंग फीस होती, तो क्या 5 लाख रुपए देते क्या आप? समझ गए मेरी बात को? तो तब चैलेंज आता है, ठीक है ना। तो 5% प्रोसेसिंग फीस कम नहीं है। अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, सिंपल सी चीज है। अगर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल रहा है तो ठीक है। देखो मैं अक्सर बोलता हूं, मनी व्यू एप्लीकेशन ठीक है, नावी ठीक है, क्रेडिट भी ठीक है, लेकिन ये कब ठीक है? सिंपल सी चीज मैं आपको बताऊं कब ठीक है। अगर हमें कुछ इमरजेंसी में लोन चाहिए, मान लो मेरे बिजनेस में लॉस हो गया, मेरे को लोन चाहिए, हम इंस्टेंट लोन ऐप से लोन ले लेंगे। भगवान ना करे मेडिकल इमरजेंसी घर में आ जाती है, कुछ पैसों की जरूरत है, लोन चाहिए, हम इंस्टेंट लोन ऐप से लोन ले सकते हैं, ठीक है। कोई पढ़ाई वढ़ाई की फीस देनी है, इमरजेंसी आ गई है, हम ले सकते हैं। लेकिन अब मेरे को आईफोन खरीदना है जी, नई बाइक खरीदनी है जी, तो उन चीजों के लिए हम इंस्टेंट लोन ऐप से लोन नहीं लेंगे। समझो बात को, दुनिया पागल हो रखी है कि किसी को आईफोन 17 प्रो मैक्स चाहिए, किसी को नई बाइक चाहिए। यार अपनी चद्दर के अंदर पैर पसार के चलोगे तो हमेशा खुश रहोगे। यार मैं अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि हमारी जनरेशन ही क्यों परेशान है, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, वो तो कभी परेशान नहीं थे, वो तो किसी कर्ज जाल में नहीं फंसे थे आज तक। लेकिन इस जनरेशन में इतने सारे लोग ऐसे क्यों हैं जो खुद को खत्म कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं? क्यों है ऐसा? क्योंकि हम भविष्य के पैसे पे जीना शुरू कर चुके हैं। यार लोन लो, आपको घर लेना है, होम लोन लो, कभी मनाही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप होम लोन लोगे, इसकी किस्तें भरोगे, जो प्रॉपर्टी लोगे वो भी अप्रिशिएट कर रही है। लेकिन आईफोन 17 ले लोगे, उसका क्या फायदा है जी? नई बाइक ले लोगे, उसका क्या फायदा है? नई गाड़ी लोगे, अपनी औकात से ज्यादा बढ़ के लोगे, क्योंकि सोसाइटी को दिखानी है, तो उसका क्या फायदा है? मेरे को एक चीज बताओ, नई बड़ी गाड़ी ले ली, आप उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको अपने रिश्तेदारों को दिखाना है, उसका कोई सेंस ही नहीं है जी। आप खुद तो स्ट्रेस में आ चुके हो, उस सेविंग से आप अच्छा खासा पैसा जोड़ सकते थे, जो आप इन्वेस्ट भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपने बड़ी गाड़ी ले ली, आपने महंगा फोन ले लिया, उसके बाद फाइनेंशियल स्ट्रेस शुरू हो जाएगा। तो ये प्लीज सारी की सारी चीजें हैं, उसके बाद ही आप लोन की तरफ आना। मैं ये चीज समझता हूं कि जब लोगों को बैंक्स से लोन नहीं मिलता, तभी लोग इंस्टेंट लोन ऐप्स की तरफ आते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन ये भी समझो कि मजबूरी है, तभी आप लोन लोगे। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको प्रोसेस दिखा देता हूं, अच्छे से समझा दूंगा सारा कुछ। लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है, प्रोसेस से पहले अगर आपको ये सेशन अभी तक इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब देखो एक चीज और है, देखो क्रेडिट बी के 1-2 पॉइंट्स ठीक यूं मेरे को लगते हैं। मैं एक सेकेंड यहाँ ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। ये मैं अपनी क्रेडिट बी एप्लीकेशन आपको खोल के दिखाऊंगा, ठीक है। ये क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन मैंने खोली, ठीक है। मैंने रिसेंटली ये 5 लाख रुपए का लोन लिया था क्रेडिट बी एप्लीकेशन से, ठीक है। ये मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ,
ठीक है, ये खुल गया। ये देखो, ये 5 लाख का लोन था और मेरे 1 साल के लिए लिया था। 45,923 रुपये की सारी किस्तें थी और लास्ट जो EMI थी वो 44,123 रुपये की आएगी। अभी मैंने सिर्फ एक ही EMI पे करी है, देखो पेड दिखा रहा है। इसमें मैं एक सेकेंड अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाता हूँ। ये प्रोफाइल पे गया और यहाँ से नीचे आप आ जाओ SOA में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में। ये 5 लाख वाला लोन है, इसको आप करो डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद इसको आप ओपन करो। देखो, मेरे को ये लोन इसलिए ठीक लगा था क्योंकि मेरे को इसमें ना प्रोसेसिंग फीस, देखो ये 5 लाख का लोन है, ठीक है जी, और यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस मेरे को आई थी 0, इसलिए मेरे को ये लोन ठीक लगा था। अच्छा, इसका APR चेक करो, एनुअलाइज्ड परसेंटेज रेट कितना आ रहा है 17.89%। इसके ऊपर एनुअलाइज्ड फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है 18.35%। अच्छा, मेरा APR कम क्यों है? क्योंकि देखो सारी किस्तें 44,923 की है, बट जो लास्ट किस्त है ना वो 44,123 की है, यानी रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा भी। जितना मूलधन बचेगा बची हुई किस्तों पे उतना ही ब्याज लगेगा जितना पेंडिंग प्रिंसिपल है, इसलिए APR कम है। तो सॉरी, तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि मेरे को 17.89% पे लोन मिला, प्रोसेसिंग फीस 0 के साथ, 0 प्रोसेसिंग फीस के साथ, तो मेरे को ये फिट बैठ गया। लेकिन अच्छा, इसको मैं एक सेकेंड बंद करता हूं। अच्छा, एक बार दोबारा ऑन करता हूं क्योंकि मेरे को प्रोसेस भी तो समझाना है आपको। ठीक है, ये ऑन कर लेता हूं। ठीक है, हाँ, तो मेरे को तो ये लोन ठीक बैठ गया। लेकिन एक चीज समझो, मैं एक सेकंड ये साथ साथ ये भी कर रहा हूं, लेकिन एक चीज समझो, अगर आपको ये महंगा पड़ता है कि मान लो 25% से भी ज्यादा जा रहा है, तो फिर कोई सेंस नहीं बनती कि हम क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन से लोन लेंगे। ठीक है, तो अब मैं एक बार अप्लाई करके दिखाता हूं, मेरे नोन है उनके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि कितनी आएगी। ठीक है, अच्छा एक चीज, मेरे को प्रोसेसिंग फीस 0 क्यों बैठी थी? देखो, जब आप स्टार्टिंग में लोन के लिए अप्लाई करते हो ना, जैसे मान लो पहली बार अप्लाई किया तो प्रोसेसिंग फीस लेगा 2.5-3% के आसपास लेगा। लेकिन 1-2 बार के बाद क्या होता है, ये व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजते हैं। ठीक है, मैं आपको ये मैसेज भी दिखाता हूं, ये बार बार आएगा। कभी मैसेज आएगा फ्लैट 90% ऑफ, ये कोड यूज कर लो। मेरे पास मैसेज आया फ्लैट 100% ऑफ, ये कोड यूज कर लो। तो मैंने जब वो क्रेडिट बी की तरफ से व्हाट्सएप पे मैसेज आते रहते हैं, फिर मैंने जब वो कोड यूज किया, 5 लाख का मेरे को ऑफर दे रहा था, मुझे ये था कि इसका प्रोसेस भी चेंज हो गया तो नई वीडियो भी बन जाएगी और मैं आपको दिखा भी दूंगा कि प्रोसेसिंग फीस 0 पे मिलता है कि नहीं मिलता। तो ऐसा रहता है, इनिशियली प्रोसेसिंग फीस लेगा भाई 2.5-3% लेगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद ये है कि 1-2 बार के बाद ऑफर दे देता है। बाकी अगर आपको महंगा पड़ता है तो आप अवॉइड करो। ठीक है, प्लीज अवॉइड करो किसी भी इंस्टेंट लोन है आपको। ठीक है ना, खैर अब प्रोसेस देख लेते हैं एक बारी फटाफट से। देखो, सबसे पहले क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन से अगर हमें लोन चाहिए ना, तो सबसे पहले तो हमें इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले मैं लैंग्वेज सेलेक्ट करूंगा, तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, अच्छा लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद होम पेज पे ये दिखा रहा है कि ये सारे के सारे लोन्स दिखा रहे हैं। तो हमें जो है पर्सनल लोन चाहिए, तो मैं सबसे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ से बोल रहा है साइन अप कर लो, अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दो, नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट कर लो और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर दो। फिर बोल रहा है कि अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करो, तो आपके मोबाइल फोन पे वेरिफिकेशन के लिए एक OTP आएगा, वो OTP एंटर करके नीचे हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर ये परमिशंस मांग रहा है, तो सारे चेकबॉक्स, मतलब सबसे नीचे जो चेकबॉक्स है उसको सेलेक्ट करके आई एग्री के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर ये बोल रहा है अलाउ क्रेडिट बी टू सेंड एंड व्यू SMS, तो हम यहाँ पे अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर ये क्रेडिट बी का पूरा इंटरफेस आ जाएगा। अब इसने मेरी लिमिट को चेंज कर दिया, ये बोल रहा है कि पर्सनल लोन के लिए मैक्सिमम 9,000 के लिए हम एलिजिबल हैं, कि जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो 9,000 की लिमिट दिखा रहा है पहली बार के लिए। कोई बात नहीं, गेट नाउ पे क्लिक कर देंगे। फिर ये पर्सनल लोन का ऑप्शन आ गया, पहली बार 9,000 बोल रहा है, बोला जब इसको पे कर दोगे तो फिर ये नीचे 50,000 वाला जो ऑफर अभी लॉक हो रखा है ना, ये अनलॉक हो जाएगा। तो हम यहाँ पे गेट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर ये लोकेशन का एक्सेस मांग रहा है, तो टर्न ऑन कर देंगे। फिर ये बोल रहा है अलाउ क्रेडिट बी टू एक्सेस दिस डिवाइस लोकेशन, कोई बात नहीं, वाइल यूजिंग द ऐप कर देंगे। फिर ये लेंडर कंसेंट मांग रहा है, तो चेकबॉक्स को सेलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे हम जो है क्लिक कर देंगे। फिर ये लोडिंग टाइम मांग रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, आपको सिंपली नीचे रिफ्रेश के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा कि प्रोफाइल री वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, कोई दिक्कत नहीं है, री वेरीफाई कर देंगे। री वेरीफाई KYC पे क्लिक कर देंगे और नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर ये बोल रहा है हाउ टू अपलोड आधार KYC, तो कोई बात नहीं, नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करके सिंपली नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर ये बोल रहा है आधार कार्ड का नंबर एंटर करो, तो जो भी आपका आधार नंबर है वो एंटर करके नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करोगे, फिर नीचे सबमिट पे क्लिक करोगे। फिर अगले पेज पे आपके आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP भेजा जाएगा, वो OTP एंटर करके नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। ठीक है जी, फिर ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा वेरीफाई कम्युनिकेशन एड्रेस, तो यहाँ से आपका आधार कार्ड का एड्रेस उठा लेगा। नीचे बोल रहा है कि टाइप ऑफ रेजिडेंस कौन सा आपका, भाई खुद का घर है तो ओन्ड सेलेक्ट करोगे, किराए का है तो रेंटेड सेलेक्ट करोगे। तो जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ उनका ये खुद का एड्रेस है, खुद का ही घर है, तो यहाँ पे ओन्ड हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है कि आपका हाउ टू डू वीडियो KYC, कोई बात नहीं, नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करके स्टार्ट वीडियो कॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर ये बोल रहा है डू यू हैव
योर पैन कार्ड अवेलेबल राइट नाउ, तो यहाँ पे हम कर देंगे येस आई हैव माई पैन कार्ड, हमारे पास पैन कार्ड है पड़ा। फिर ये बोल रहा है अलाउ क्रेडिट बी टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड फोटोज, कोई बात नहीं, वाइल यूजिंग द ऐप, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे बोल रहा है आवर एजेंट विल बी कनेक्टेड शॉर्टली, तो अभी क्रेडिट बी का एक एम्प्लॉय हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इसी एक तरह से वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगी। ये जो क्रेडिट बी का एम्प्लॉय होएगा ये बोलेगा अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखा दो, आपकी वो फोटो कैप्चर करेगा। फिर वो बोलेगा कुछ एक क्वेश्चंस वेरीफाई करेगा, भी आपका कंप्लीट नाम क्या है, मदर नेम क्या है, फादर नेम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, ये 2-3 क्वेश्चन वेरीफाई करके आपकी जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद ये मैसेज आएगा योर केवाईसी इज कंप्लीटेड एंड सबमिटेड फॉर अप्रूवल, नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। फिर दोबारा ये होम पेज पे आ जाएगा, यहाँ पे 12,000 का उसने ऑफर कर दिया, अपडेट कर दिया, 9,000 से बढ़ा के 12,000 कर दिया पहली बार के लिए, तो गेट नाउ पे क्लिक कर देंगे। फिर ये दोबारा थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा। फिर ये बोल रहा है प्रोफाइल रीअसेसमेंट, कोई बात नहीं, आपको सिंपली नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ये कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आएगा। फिर अगले पेज पे आ रहा है कि 12,000 का लोन है, मिनिमम 7,000 का मिलेगा, मैक्सिमम 12,000 का मिलेगा, ठीक है जी, कोई बात नहीं, नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे ये लोन अमाउंट दिखा रहा है, नीचे सिंपली आपको व्यू समरी एंड चार्जेस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है जी। व्यू समरी एंड चार्जेस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे देखो, अब पहले तो एक बार सारी की सारी समरी देख लो भी। 12,000 का लोन है, टोटल इंटरेस्ट है 1,319 रुपये, यानी इंटरेस्ट आ रहा है 28.1%। लेकिन ये कितने सारी फीस है, प्रोसेसिंग फीस 590, क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट 50 रुपये, लोन डॉक्यूमेंट फीस 24 रुपये, जीएसटी 118, नीचे एनरोल फॉर ईएमआई प्रोटेक्शन 71 रुपये, गेट माई क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट ये 50 रुपये, इतनी सारी फीस फूस मिला के ये जो एनुअलाइज्ड परसेंटेज रेट है ये 48.13% आ रहा है, समझ गए। तो मैं अपना इंटरेस्ट रेट 48% मानूंगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं कि अगर इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन से मजबूरी में लोन ले रहे हो तो मैक्सिमम 25% तक लोन ले लेना और प्रोसेसिंग फीस मैक्सिमम 2.5% तक ले लेना, इससे ऊपर काटा है। ये तो मैं वीडियो बनाने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए बस आपको पूरा प्रोसेस समझा रहा हूँ, अदरवाइज काटा है मेरी तरफ से अगर इतना महंगा लोन पड़ रहा है। भी 5% प्रोसेसिंग फीस ले रहा है, 48% ब्याज ले रहा है, तो क्या सेंस बनती है? मेरे को कोई डेट ट्रैप में फंसना है क्या? सिंपल सी चीज़ बताओ। चलो ये तो लोन छोटा है इसलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ, अगर यही 1,20,000 का लोन होता और इसी इंटरेस्ट रेट पे होता तो काटा है मेरी तरफ से। मैंने भी 5 लाख का लोन इसलिए लिया कि मेरी प्रोसेसिंग फीस 0 कर रखी थी उसने ऑफर देके, उसके बाद इंटरेस्ट रेट भी ठीक लगा रहा था, लेकिन अगर 25% से ज्यादा लगाता तो मैं क्यों लेता भाई? सिंपल सी चीज है ना। चलो अच्छा, ये जो नीचे वाले हैं एनरोल फॉर ईएमआई प्रोटेक्शन और ये गेट माई क्रेडिट स्कोर, इन दोनों को अनसेलेक्ट कर लो। इनको अनसेलेक्ट करोगे थोड़ी फीस कम हो जाएगी। अब एनुअलाइज परसेंटेज रेट आ गया 46.6% के आसपास, ठीक है। खैर बहुत ज़्यादा ही है, चलो कोई बात नहीं। ये करके व्यू रीपेमेंट शेड्यूल पे क्लिक करेंगे, फिर ये पूरा शेड्यूल आ जाएगा, नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर ये पूछ रहा है कि लोन क्यों चाहिए, तो मेडिकल एक्सपेंस है, हाउस होल्ड एक्सपेंस है, तो हम यहाँ पे पर्सनल रीजन सेलेक्ट कर लेंगे, नीचे लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। फिर ये बोल रहा है कि वी नीड योर बैंक अकाउंट टू डिसबर्स द लोन, कोई बात नहीं, ऐड सेविंग्स बैंक अकाउंट करेंगे। यहाँ पे अपना सेविंग्स अकाउंट ऐड करेंगे जिस अकाउंट में आप चाहते हो कि ये लोन का पैसा आए। तो IFSC नंबर एंटर करूंगा अपने अकाउंट का, अपना अकाउंट नंबर डालूंगा, नीचे री एंटर करूंगा अकाउंट नंबर। ये सब कुछ करने के बाद ऐड अकाउंट पे क्लिक कर देंगे, ₹1 ट्रांसफर हो जाएगा हमारे अकाउंट में, नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। हमारा अकाउंट ऐड हो चुका है और सिंपली नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा साइन लोन डॉक्यूमेंट, सिंपली नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ये लोन डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। कंटिन्यू टू साइन लोन डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है नीचे, उस पर क्लिक करना है। साइन सर्विस आ जाएगा, नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू पे हमें क्लिक करना है। फिर हमारे मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP भेजा जाएगा, OTP एंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर फेस ID वेरिफिकेशन के लिए नीचे प्रोसीड टू टेक सेल्फी पे क्लिक करेंगे, हमें अपनी जो है सेल्फी यहाँ पे कैप्चर करनी है। उसके बाद लोन एप्लीकेशन सबमिटेड का मैसेज आएगा, ये लोन अमाउंट 12,000 दिखा रहे हैं, नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर फाइनली ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आएगा वेटिंग फॉर अप्रूवल, कोई बात नहीं, नीचे रिफ्रेश जैसे ही करोगे ना तो देखो ये 12,000 पे हमारे लोन जो है वो स्टार्ट हो चुका है और 1,681 रुपये की पहली EMI है, बाकी सारी 1,662 रुपये की है। ऐसे टोटल 8 EMI बनेंगी हमारी। और एक बार मैं आपको स्टेटमेंट दिखाता हूँ, SBI का अकाउंट हमने ऐड किया था ना, ये स्टेटमेंट चेक करो। ये स्टेटमेंट में 11,265 रुपये हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं, यानी 12,000 का लोन सर पे चढ़ा है, प्रोसेसिंग फीस वगैरह सब कुछ काट कटा करके 11,265 रुपये मेरे अकाउंट में आए हैं। और अगेन वही चीज़ है, ऑलमोस्ट ऑल टुगेदर ये 48% के 46% के आसपास मेरे को लोन पड़ा, जो कि बहुत महंगा है, सिर्फ मैंने वीडियो बनाने के लिए ही आपको करके दिखाया है, ठीक है। अगर महंगे लोन पड़ रहे हैं तो प्लीज़ अवॉइड करो, किसी दूसरी एप्लीकेशन से ट्राई कर लेना, बट 25% से ज़्यादा आपको किसी भी एप्लीकेशन पे पे नहीं करना। 2.5% मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ, लक्ष्मण रेखा है, इससे ऊपर नहीं जाना। 2.5% से ज़्यादा आपको प्रोसेसिंग फीस कहीं पे भी पे नहीं करनी। और ज़रूरी नहीं है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है भाई, कोई लिंक नहीं है डिस्क्रिप्शन में, क्रेडिट बी से लेना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कोई दूसरी एप्लीकेशन आपको सस्ता दे रही है, हमारे लिए वही भगवान है भाई, जहां सबसे सस्ता मिलेगा मैं तो वहीं जाऊंगा ना। एज अ कस्टमर
भाई देखो, बैंकों से कोई चीज़ लेते हैं, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, जो बैंक सबसे सस्ता ब्याज देता है उसी जगह से ही तो मैं लोन लूंगा ना। ऐसे ही ये लोन एप्लीकेशंस हैं, जो सबसे सस्ता देगी वहीं से हम लेंगे, बस फ्रॉड ना हो। एक चीज़ देखना, आंख बंद करके कभी भी प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाके किसी भी एप्लीकेशन को मत डाउनलोड कर लेना। उसमें आधे से ज़्यादा चाइनीज़ लोन एप्लीकेशन है, जैसे आपका मनी व्यू, नावी, क्रेडिट बी, फिर ये ट्रू बैलेंस, एम पॉकेट, ये भी आरबीआई रजिस्टर्ड तो हैं, बट इसके अंदर ब्याज बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि कम टेन्योर है। तो देख लेना, मैंने बेस्ट लोन एप्लीकेशन वाली वीडियो में समझा रखा है, अदरवाइज इसमें भी समझा दूं क्या फटाफट से। देखो एक चीज़ समझो, अगर चलो एक बार मैं इसको बंद करके यहाँ समझाता हूँ, ठीक है, 1 मिनट का काम है ये। जैसे ही आप क्रोम पे जाना, यहाँ लिखना www.rbi.org.in, ये बता रहा हूँ कि कैसे चेक होंगे, ठीक है, आरबीआई रजिस्टर्ड है कि नहीं है। ये आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे, नीचे देखना आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज पे क्लिक करना, नीचे से तीसरे नंबर पे एनबीएफसी कंपनीज की लिस्ट है, इस पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये लिस्ट खुल जाएगी, 9000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, ठीक है। एक मेरी रिक्वेस्ट है, मैं हर वीडियो बहुत जेन्युइन बनाता हूँ, अगर प्लीज़ ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो क्रेडिट बी है, अब सर्च करो, यहाँ कंट्रोल F करो, देखो क्रेडिट बी का नाम है नहीं है, क्यों? क्योंकि क्रेडिट बी सिर्फ एक लोन एप्लीकेशन है। लोन किसने दिया था हमारे को? यहां साइड में दिखाता हूं, लोन हम एग्रीमेंट जब हमने साइन किया था तो क्रेजी बी ने दिया था हमारे को, ये इसकी पेरेंट कंपनी है, ठीक है। तो जो लोन देता है उसका नाम चेक करो, देखो यहां सर्च करो क्रेजी, KRAZY, क्रेजी बी, ये देखो एंटर किया, एक सेकेंड, ये आ गया, क्रेजी बी सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। ऐसे ही मान लो, मैंने पीपीटी में बनाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये देखो, मान लो अगर आप किसी और एप्लीकेशन से ले रहे हो, मनी व्यू से, ठीक है, मनी व्यू भी नाम अच्छा खासा नाम है, तो मनी व्यू का नाम है क्या इस लिस्ट में? एक सेकेंड, ये मनी व्यू एंटर करो, मनी व्यू का भी नाम नहीं है, क्यों? क्योंकि मनी व्यू भी तो लोन एप्लीकेशन है। या मैंने सामने क्या लिखा है, मनी व्यू किससे लोन लेता है? अगर मनी व्यू भी तो एक एप्लीकेशन है ना, वो कोई एनबीएफसी थोड़ी है जो लोन दे रही है। तो मनी व्यू किससे लोन लेता है? डीएमआई फाइनेंस से लेता है, या आदित्य बिरला से लेता है, या हीरो फिनकॉर्प से। तो डीएमआई फाइनेंस का नाम चेक करो, ठीक है, तो किसी से भी ले सकता है, मतलब ठीक है। डीएमआई फाइनेंस चेक करते हैं, एक सेकेंड, ये फाइनेंस एंटर किया, ये आ गया डीएमआई फाइनेंस, ठीक है ना। तो जब आखिरी में ई साइन बनता है ना आपका, कि किस एनबीएफसी से आपको लोन मिल रहा है, तो वो ई साइन पे देख लिया करो कहां से लोन मिल रहा है, वो आरबीआई रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर वो नहीं है फिर छोड़ दो भाई, फिर वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि चाइनीज लोन एप्लीकेशन के चक्कर में फंस गए ना, तो वो ट्रैप है पूरा का पूरा। वो तो ब्लैकमेल करेगा, गैलरी का एक्सेस दे दोगे, आपकी फोटो उठाएगा, न्यूड फोटोज बना देगा, किसी लड़की के साथ बिठा देगा, कुछ करके आपको ब्लैकमेल करेगा, कहेगा सारे कॉन्टैक्ट्स को भेज दूंगा, नहीं तो पैसे दो। तो देख लेना प्लीज, आरबीआई रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से ही लोन लेना, अगर बाई चांस मजबूरी में फंसे हो तो, ठीक है। शौक पूरे करने के लिए नहीं लोगे आप कभी भी लोन, ठीक है, क्योंकि शौक पूरे करने के लिए अगर आप लोन लेने लग गए तो कंप्लीट डेट ट्रैप है, बहुत महंगे हैं, ये मजबूरी है, बस आप समझो, ठीक है। अदरवाइज बैंक्स की तरफ आप जाओ, ठीक है। तो चलो बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, इसको यहीं ख़त्म करते हैं, और ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।